जय श्री श्याम भक्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल में जिसका नाम है भाव आपकी स्टोरी मेरी। श्याम भक्तों, घाटू श्याम बाबा के मंदिर में अर्जी कैसे लगाई जाती है? अर्जी लगाने का सही तरीका क्या है? 13 सीढ़ियों वाले रास्ते से लगाई जाने वाली अर्जी का क्या रहस्य है? क्या 13 सीढ़ियों से चढ़कर लगाई गई अर्जी जल्दी स्वीकार होती है? क्यों बाबा श्याम के पुराने भक्त श्याम मंदिर कमेटी से नाराज हैं? अगर आप भी इन सभी सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अर्जी क्या होती है और क्यों ज़रूरी है? श्याम बाबा के चरणों में अपनी अर्जी कैसे लगाते हैं? अर्जी वह तरीका होती है जिससे आपकी अधूरी मनोकामना बाबा के सामने रखी जाती है। इसलिए अर्जी लिखने से सिर्फ वही शब्द इस्तेमाल कीजिए जो आपकी इच्छा हो और जो आपकी इच्छा को साफ साफ बयां करते हों। किसी भी तरह के बनावटी शब्दों का इस्तेमाल ना करें। बनावटी शब्द मतलब मान लीजिए आप कर्ज से बहुत ज़्यादा परेशान हो और आप चाहते हैं कि बाबा श्याम आपको सारा कर्ज समाप्त करवा दे, तो आप लिखें, बाबा मैं कर्ज में डूबा हुआ हूँ, बहुत परेशान हूँ, मेरे ऊपर 5 लाख का कर्ज है, मैं उसे चुकाने में असमर्थ हूँ, बाबा मेरी मदद करो ताकि मैं यह कर्ज उतार सकूँ और चैन से जी सकूँ। अब देखिए हम असल में क्या लिखते हैं। हे श्याम बाबा, आपकी असीम कृपा से मेरे जीवन के समस्त कष्ट दूर हो जाएं। मेरे जीवन की आर्थिक बाधाओं को समाप्त करने की कृपा करें। आपकी कृपा दृष्टि से मेरे सभी कष्टों का निवारण हो। देखा आपने, हम अर्जी ऐसे लिखते हैं जैसे हमें कोई परीक्षा पास करनी हो। ऐसा ना करें। अर्जी में अपने मन की बात साफ साफ लिखें। यह आपके और आपके श्याम के बीच की बातें हैं, तो बाकी दुनिया से हमें कोई लेना देना नहीं। अब जानते हैं कि अर्जी लगाने का सही तरीका क्या है। जैसा कि हमने पहले ही कहा है कि हमें अपने मन की अधूरी इच्छा बाबा को बतानी है, तो पूरे विश्वास और सम्मान के साथ अर्जी लिखनी चाहिए। जैसे जैसे आप अर्जी लिखते जाएं, भरोसा रखें कि बाबा अभी से आपको सुन रहे हैं। नहा धोकर एक कोरा सफ़ेद कागज़, एक लाल रंग की स्याही वाला पेन, एक जटा वाला नारियल, लाल कपड़ा और कलावा लें। शांत मन से बाबा को याद करते हुए अपनी अर्जी लिखें। ध्यान रखें कि ऐसे शब्द ना लिखें जिन्हें काटकर दोबारा लिखना पड़े। जो भी मन से निकल रहा हो लगातार वही लिखें, क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी को याद करने की ज़रूरत नहीं होती, वह तो बस जुबान पर ही रहती है। सोचकर लिखी जाने वाली अर्जी में हम वह बातें लिखते हैं जो हमें बस चाहिए होती हैं। अपनी अर्जी लिखने के बाद उस पर थोड़ा इत्र लगाएं। बाबा श्याम को इत्र बहुत पसंद है। अर्जी लिखें, कागज़ को मोड़कर जटा वाले नारियल पर रखें और लाल कलावे से उस पर बांध दें। ध्यान रखें, नारियल पर कलावा 7 बार घुमाया जाता है। आप लाल कपड़े से भी नारियल को ढक सकते हैं। मंदिर परिसर में जहां अर्जी बांधने या रखने का निश्चित स्थान हो, वहां इसे श्रद्धापूर्वक अर्पित करें। अगर आप घर से अर्जी लगा रहे हैं तो इसे अपने घर के मंदिर में बाबा के तस्वीर के पास रख सकते हैं। हमारी माने तो अर्जी लगाने के लिए सबसे सही जगह प्राचीन श्याम कुंड में स्थित पीपल का पेड़ है। वहाँ आप आराम से अर्जी बांध सकते हैं, क्योंकि वहाँ मंदिर जितनी भीड़ भाड़ नहीं होती। अब आते हैं हमारे अगले सवाल पर। सवाल था, सीढ़ियों वाले रास्ते से लगाई जाने वाली अर्जी का क्या रहस्य है? घाटू श्याम मंदिर की ये 13 सीढ़ियाँ केवल पत्थर के पायदान नहीं, बल्कि भक्त से भगवान तक के मिलन का सफ़र है। बाबा के पुराने भक्तों का मानना है कि पहली सीढ़ी पर पैर रखते ही आपकी अर्जी दर्ज हो जाती है। शर्त बस इतनी होती है कि अपना अहंकार नीचे ही छोड़ दें और एक नादान बालक बनकर आगे बढ़ें। निचले पायदान से लेकर 13 सीढ़ी तक आते आते आप अपनी अर्जी बाबा श्याम से कहते हैं। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं, मन की चिंताएं शांत होने लगती हैं।
यहाँ बाबा हमें सिखाते हैं कि धैर्य रखें, क्योंकि हर मुराद पूरी होने का एक सही वक्त होता है। 10वीं सीढ़ी तक पहुँचते ही बाबा से मांगना छोड़ दें और अब तक आपको जो भी मिला उसके लिए बाबा को धन्यवाद करें। यही भाव आपकी अर्जी को मजबूत बनाता है। 13वीं सीढ़ी सबसे पवित्र है, जिसे बाबा का सिंहासन माना जाता है। यहाँ पहुँचते ही जब आपकी नज़रें बाबा से मिलती हैं तो बिना बोले ही आपके मन की बात सीधे बाबा श्याम तक पहुँच जाती है। जय श्री श्याम। अब सवाल आता है कि क्या 13 सीढ़ियों से चढ़कर लगाई गई अर्जी जल्दी स्वीकार होती है? आइए जानते हैं। श्याम बाबा को भाव का भूखा कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार इन 13 सीढ़ियों को धीरे धीरे हर सीढ़ी के महत्व को महसूस करते हुए चढ़ने से भक्त का मन पूरी तरह निर्मल हो जाता है। जब आप अहंकार छोड़कर और पूर्ण समर्पण के साथ 13वीं सीढ़ी पर पहुंचते हैं तो आपका बाबा से सीधा संवाद होता है। कहते हैं कि अगर बाबा की नज़रों में आना है तो 13 सीढ़ियों से चढ़कर आओ। इसी शुद्ध भाव की वजह से कहा जाता है कि यहाँ की गई अर्जी जल्दी स्वीकार होती है। अब जानते हैं कि श्याम के पुराने भक्त श्याम मंदिर कमेटी से नाराज क्यों हैं। अगर हाल ही में आप घाटू श्याम आए तो आपको पता होगा कि दर्शन के लिए 16 लाइनें बना दी गई हैं। दर्शन करने वाले भक्तों को पता ही नहीं चलता कि कब मंदिर आया और कब आप बाहर निकल गए। इतनी दूर दूर से आने के बाद भी जब सुकून से बाबा श्याम के दर्शन भी ना हो तो बहुत दुख होता है। और अब मंदिर की 13 सीढ़ियों पर भी उन्होंने लकड़ी की चादरें बिछा दी हैं और उस रास्ते को ढलान वाला बना दिया है। भक्तों का कहना है कि इससे उनकी आस्था को चोट पहुंची है। उन्हें 13 सीढ़ियों पर चढ़ने का सौभाग्य मिल ही नहीं पा रहा। वही मंदिर कमेटी का कहना है कि ज़्यादा भीड़ में सीढ़ियों पर हादसे होने का डर बना रहता है। इस वजह से उन्होंने यह कदम उठाया है। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है? क्या मंदिर कमेटी ने सही किया? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब आपको बता देते हैं कि अर्जी लिखने की शुरुआत किन शब्दों से करें। सबसे पहले कागज़ के ऊपरी हिस्से के मध्य भाग में श्री गणेशाय नमः लिखें, क्योंकि गणेश जी विघ्नहर्ता हैं। वे सबके विघ्न हरते हैं। सबसे पहले उनको आमंत्रित करें, क्योंकि उन्हें लेखनी और बुद्धि के देवता माना जाता है। हमसे कुछ गलत लेखन ना हो और लेखन में कोई बाधा ना आए, इसके लिए ऐसा किया जाता है। फिर बाबा श्याम का मूल मंत्र ओम श्री श्याम देवाय नमः लिखकर अर्जी की शुरुआत करें। अर्जी के अंत में लिखें, मैंने आपको अपनी अर्जी दी है। मुझे नहीं पता मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत, या जो मैं चाहता हूँ मैं उसके काबिल हूँ या नहीं। आप वही देना जो मेरे लिए उचित हो। मैंने आपको अपनी अर्जी दी है। मुझे नहीं पता मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत। जो मैं चाहता हूँ मैं उसके काबिल हूँ या नहीं। आप वही देना जो मेरे लिए सही हो। तो इस तरीके से आप भक्तों अर्जी लिखिएगा बाबा को, तो आपकी अर्जी जल्दी स्वीकार होगी। ये अर्जी लिखने का सही तरीका है बिल्कुल। तो इस तरीके से आप अर्जी लगाइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बाबा श्याम के नाम का जयकारा जरूर लगाइएगा, क्योंकि ये एक जयकारा नहीं है भक्तों, ये बाबा श्याम के दरबार में आपकी हाजिरी है। पता नहीं बाबा कब किसकी सुन लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बाबा श्याम के अगले चमत्कार के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम।